और बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर गैंगरेप पीड़िता का पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगा है। 50,000 रुपए लेकर एफआईआर दर्ज करने का आरोप है। आरोपियों से पैसे लेने का आरोप भी है। गैंगरेप पीड़िता ने आत्मदाह की धमकी दी है। आरोपियों को न पकड़ने पर आत्मदाह की धमकी पीड़िता ने दी है। तो ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है मेरठ से, जहां पर गैंगरेप पीड़िता का पुलिस पर सनसनीखेज आरोप है। पीड़िता का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए 50,000 रुपए लिए गए। आरोपियों से भी पुलिस ने पैसे लिए हैं। गैंगरेप पीड़िता ने आत्मदाह की धमकी दी है अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो मेरठ में एक पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि गैंगरेप की शिकायत दर्ज करने के लिए 50,000 रुपये मांगे गए। आरोपियों से भी पैसा लिया गया। अब इस पूरे मामले में पीड़िता ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो वो आत्मदाह कर लेगी। तो मेरठ पुलिस पर बहुत संगीन आरोप लगा है। गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के लिए 50,000 रुपए मांगे और केवल पीड़िता से ही नहीं बल्कि पुलिस ने आरोपी पक्ष से भी पैसे लिए। क्या आरोप है, सुनवाते हैं आपको। लिखाई थी शहजाद उर्फ पासा के खिलाफ, लेकिन फिर भी पुलिस उन पर कार्यवाही कुछ नहीं कर रही है और वो खुलेआम घूम रहे हैं और हमें रोज धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। आज मैं एसएसपी से मिलने आई थी, आज फिर उन्होंने कह दिया है कि सीओ से मिलिए। मैं परसों ही सीओ साहब से मिली थी, कभी कह देते हैं कि एसपी से मिलो, कभी कह देते हैं एसएसपी से मिलो। आज फिर सीओ साहब से मिलने के लिए कह दिया है, दूसरों पे डाले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सारे लोग वही घूम रहे हैं, कभी कोई गाली गुफ्तारी करता है, हमें मारने की धमकी दी जा रही है। फिर हम परेशान हो गए, अब क्या करें। हम खरगोदा थाना के जो बीएस चौहान है, उन्होंने खुद मोटी रिश्वत खाई है। सब कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। हमारी रिपोर्ट लिखाने के लिए भी क्या नाम है, उन्होंने हमसे भी पैसे लिए, हमें भी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमसे 50,000 रुपए लिए हैं रिपोर्ट लिखाने के, उनसे भी लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और बलराम पांडे जुड़ गए मेरठ से। बलराम, जिस तरीके से बहुत गंभीर आरोप महिला पर लगे हैं, आरोपों के घेरे में एसएसपी भी हैं, सीओ भी हैं कि एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं। बिल्कुल अवधेश, जिस तरीके से पीड़िता ने खरखोदा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे कई सवाल खाकी पर खड़े होते हैं कि आखिरकार थाने की पुलिस तो पुलिस रही, चाहे वो फिर अधिकारी हो चाहे सीनियर अधिकारी हो, सभी सवालों के घेरे में है। क्योंकि पीड़िता साफ कह रही है कि वो अधिकारियों के पास जाकर के गुहार लगाती है, आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कहती है, उनके द्वारा दी जा रही धमकियों के बारे में बताती है, लेकिन अधिकारी एक दूसरे के पास भेजने का सिलसिला बादस्तूर पिछले 17-18 दिनों से जारी है। क्योंकि अवधेश, ये मामला 23/24 सितंबर की रात का है, जब पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन उसके बाद से लगातार जो आरोपी हैं वो गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। और पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी कंप्लेंट लिखने के लिए भी 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसके देने के बाद उसकी रेप की यानी दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज हुई। बिल्कुल, लेकिन बलराम, सवाल ये उठता है, आज का दौर वन स्टॉप सेंटर का है। ऐसे में जब पीड़िता ये कह रही है कि उसने गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कराने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, आखिर ये मामला मेरठ के एसएसपी को गंभीर क्यों नहीं लग रहा है? क्या वाकई पूरी मिलीभगत है? बिल्कुल अवधेश, यही सवाल एबीपी गंगा भी उठा रहा है कि आखिरकार जब पीड़िता एसएसपी कार्यालय में जा करके उनसे ये गुहार लगाती है कि उससे एफआईआर के नाम पे 50,000 रुपए लिए गए, और जब आरोपियों की गिरफ्तारी की बात आई तो आरोपियों ने 1.5 से 2 लाख रुपए पुलिस अधिकारियों को दे दिए, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो कई गंभीर आरोप हैं खाकी पर, और यही वजह है कि अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेना होगा और इसकी एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो आरोप लग रहे हैं उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हालांकि इस पर हमने जो डिप्टी एसपी देवेश सिंह हैं उनसे भी बात की, तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो गांव में नहीं है, वो कहीं और हैं। उनकी बिल्कुल, लेकिन आरोप बहुत गंभीर हैं और अगर इस पर पुलिस सकारात्मक तरीके से काम नहीं करती तो पुलिस की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया बलराम जानकारी के लिए।